वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब हम देखेंगे इंस्टेंट वायरस किलर का एक डेमो। तो उस्मान जी, आप जल्दी से एक डेमो दिखा दें अपने सॉफ्टवेयर का। हमारे पास एक वायरस है जो हमने खुद ही डेवलप किया है। मैं आपको सिर्फ इस डेमोस्ट्रेशन के लिए इसको यूज़ करके बताऊंगा। इस वायरस में ये सलाहियत है कि ये एक्सेल और विंडोज़ की सिस्टम फाइल्स को करप्ट करने की सलाहियत रखता है। अच्छा। और सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ शो करा दूं कि ये जो एक्सेल की फ़ाइल हमें डेस्कटॉप पे रखी हुई हैं, ये ऑन वर्किंग है। ठीक है, देख सकते हैं आपके इसमें डेटा विजिबल है और बिल्कुल वर्किंग में है। अब जैसे ही मैं इस फाइल को रन करता हूँ डेस्कटॉप से, कोई एप्लीकेशन ऑन नहीं हुई, लेकिन बैक डोर के अंदर एक वायरस ऑन हो चुका है जो इन फाइल्स को करप्ट करने की सलाहियत रखता है एक्सेल की। तो अगर आपने ऑन कर दिया वायरस तो किस तरह ओपन नहीं कर सकते फाइल को? अब हम ओपन करेंगे तो देखें डिफरेंस क्या आएगा कि आप ये देख रहे हैं कि जो एक्सेल की फ़ाइल थी उसका फॉर्मेट ही चेंज हो चुका है टोटली। जो चाइनीज़ लैंग्वेज होती है उसमें वो आपका डेटा कन्वर्ट हो गया है। So this is virus in a way. एग्जैक्टली। आमतौर पे ये वायरस ऑफिस में बहुत आया हुआ है और लोगों की एक्सेल की फाइलें करप्ट हो रही हैं। और सारी आपकी अकाउंटिंग डिटेल्स, आपकी फाइनेंशियल डेटा सारा एक्सेल पे मेरा ख्याल से एग्जैक्टली। अब जैसे आपने एक साल तक पूरी एक फ़ाइल पे काम किया है और वो एक सेकंड में कोई एक वायरस आता है और आपकी तमाम एक्सेल की फाइल्स को करप्ट करके चला जाता है, तो आपका पूरा एक साल का डेटा जो होता है वो लॉस होने का पूरे चांसेस होते हैं। अच्छा, तो अब आपका वो एंटीवायरस, तो हम इसको देखें, राइट क्लिक करेंगे और रीस्टोर फ्रॉम स्नैपशॉट। स्नैपशॉट बेसिकली बैकअप्स हैं आपके सिस्टम के। हमारी जो ये बैकअप सोल्यूशन है, इसमें आप डेटा को कभी भी किसी भी वक्त रिकवर कर सकते हैं। चाहे एक दिन पहले का डेटा रिकवर करना चाहें, चाहे आप एक रीस्टार्ट से पहले का डेटा रिकवर करना चाहें, किसी भी तरह से आप किसी भी फॉर्म में डेटा को रिकवर कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, वो नेक्स्ट किया तो सर्चिंग आ रहा है, जी, ये रिसीविंग फाइल, और ये फाइल रिकवर हो चुकी है आपकी। जो ये एप्रिकॉट की फाइल हमारे पास मौजूद है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये फाइल यहीं पे आपकी रीस्टोर हो गई है। अब मैं आपको विंडोज़ की कुछ फाइल्स को डिलीट करके बताऊंगा और इन फाइल्स को डिलीट करने के बाद विंडोज़ नहीं चल सकती। अच्छा। इसमें antideduct.com एक फ़ाइल होती है और सेकंड फाइल anti-LDR, जिसे एंटी लोडर भी कहा जाता है। ये विंडोज़ की दो इन्फॉर्मेशन वाली फाइल्स होती हैं जिनको आप रन टाइम पे डिलीट कर सकते हैं और ये डिलीट हो जाती हैं, जैसे कि डिलीट हो गई। अब इन दो फाइल्स को डिलीट करने के बाद आप रिसाइकल बिन से भी इनको इम्पीटी करते हैं। अब ये देखें, आप रजिस्ट्री के अंदर हम जाते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्री में सॉफ्टवेयर्स की इन्फॉर्मेशन होती है। जो भी आप सॉफ्टवेयर रन कर रहे होते हैं, चाहे माई कंप्यूटर कॉपिंग कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, यहाँ से अगर आप इस सॉफ्टवेयर की ट्री को पूरी डिलीट कर दें तो आपकी विंडोज़ की जितनी भी ये सॉफ्टवेयर की तमाम चीज़ें होंगी वो सब की सब करप्ट हो जाएंगी। अब ये मैसेज आया कि कैन नॉट डिलीट, पर ये डिलीट हो चुका है। अच्छा जी, रजिस्ट्री विंडोज़ का कंट्रोल एरिया है। ऑलरेडी एरर्स स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो माई कंप्यूटर ओपन नहीं हो रहा। आप स्टार्ट पे जाते हैं तो जितने भी आपके जितने भी सारे भी नजर आ गए, एग्जैक्टली सारी चीज़ें नहीं करप्ट हो चुकी है। अब इवन आपका सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट भी नहीं होगा। अब मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, रीस्टार्ट भी नहीं होगा, मुझे ये ऑफ करना पड़ेगा। अब मैं आपको सिस्टम को रीस्टोर करके बताऊँगा कि हम कैसे सिस्टम को रीस्टोर करेंगे। अब सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखिएगा कि जो हमने फाइल्स डिलीट करी थी उनसे होगा क्या। सबसे पहले तो हमारे आपको एंटीवायरस ने ये चीज़ बताई कि सिस्टम जो है वो इम्प्रॉपर शट डाउन हुआ है। ठीक है, अब वो हार्ड डिस्क को आपके ये कुछ मैनेज कर रहा है, फाइल की फिक्सिंग। सही है। ये anti-LDR इज मिसिंग, जो मैंने आपको बताया था कि हम एंटी लोडर फाइल विंडोज़ की डिलीट कर रहे हैं जिस पे विंडोज़ बेस करती है। ठीक है, अब हम इसको ठीक करने के लिए जस्ट रीस्टार्ट करेंगे। तो आपका कंप्यूटर लोड हो रहा है। इस वक्त आपने जस्ट होम प्रेस किया जब हमारे सॉफ्टवेयर का लोगो आता है, और इसके बाद में शॉर्ट कीज़ भी दी हुई हैं कि आप शॉर्ट कीज़ से रीस्टोर कर लें। रीस्टोर, एडवांस एंड एग्जिट। एग्जैक्टली, ज़्यादातर काम आपको रीस्टोर से ही रहेगा। रीस्टोर पे आप क्लिक करेंगे। इसमें आप ये देखें कि जो आपकी करप्शन हुई थी वो यहाँ हुई थी इस टाइम पर। ठीक है, ठीक है। अब हम इससे बैक टाइम पर जाएंगे। ये एक बेसिकली टाइम ट्रैवलिंग मशीन भी आप इसे कह सकते हैं कि ये जो चीज़ आपकी बाद में करप्ट होती है उससे पहले आप चले जाएं तो वो चीज़ आपकी करप्शन ख़त्म हो जाती है ऑटोमेटिकली। अच्छा। और डेटा जो होगा वो करंट आपको मिलेगा। ठीक है, समझिए। अब मैं इस पर जस्ट नेक्स्ट प्रेस करूँगा। ये टाइम है जो किसी भी चीज़ को रिस्टोर करने की सलाहियत रखता है। और फाइनली मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ USB से वायरसेस बहुत ट्रांसफ़र होते हैं। तो मेरे पास एक वायरस इन्फेक्टेड USB भी है जो आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि नॉर्मली यहाँ पर USB का एक आइकन आता है, लेकिन इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि यहाँ एक फ़ोल्डर शो हो रहा है। सही है, ये शो कर रहा है रिमूवल, और ये असल में ये वायरस की अलामत है। अच्छा। आप ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वायरस के बारे में जो वॉर्म्स जो होते हैं वो इस किस्म के होते हैं कि वायरस जो एक फ़ोल्डर है, एग्जैक्टली ये इस पर फोल्डर की शक्ल में आपको दिख रहा है, लेकिन ये रन होने वाली एप्लीकेशन है। इसके साथ आप ये देख सकते हैं कि .exe लिखा हुआ है। ओरिजिनल जो डेटा था वो हमारा इस फोल्डर में था,
ओके लेकिन उसको वायरस ने हिडन कर दिया है। और हमारे सॉफ्टवेयर की स्पेशलिटी ये है कि ये आपको हिडन हुआ हुआ डेटा भी आपका दिखा सकता है, जो वायरस आपके डेटा को हिडन कर देते हैं यूएसबी में। नॉर्मली आप अक्सर ये होता है कि आप यूएसबी को इंसर्ट करते हो किसी सिस्टम में और देखते हैं कि आपका डेटा नहीं दिख रहा बल्कि ब्लैंक फोल्डर दिख रहा है। वो फोल्डर नहीं होता, वो एक वायरस होता है जिसको आप क्लिक कर रहे होते हैं बार बार। आपने सबसे पहले स्टार्ट में ये चीज़ पूछी थी कि वायरसेस को हम कैसे पहचान सकते हैं। वायरस को पहचानने का एक बहुत सिंपल वे भी होता है कि जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूँगा तो आप इसकी बाइट्स को देखिएगा, 0 फोल्डर 0 बाइट्स। इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें जस्ट टेक्स्ट बेस लिखे जाते हैं स्क्रिप्ट, तो टेक्स्ट बेस की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, अराउंड 1 KB to 0 KB होता है। तो ये वायरस की सबसे बड़ी पहचान होती है। आपका डेटा जो भी उसमें फाइल सी वो छुपा के सिर्फ उसको इस फोल्डर की दिखा दिया कि वायरस की क्या वैल्यू है। एग्जैक्टली। और ये ओरिजिनल डेटा देखें आपका इसके अंदर मौजूद है जो हिडन हुआ हुआ है, जो नॉर्मली किसी भी आम सिस्टम में आप अगर इस यूएसबी को लगाएंगे तो ये डेटा आपको नहीं दिखेगा। ओके ओके ओके। अब आप इसको प्रॉपर्टीज़ लेते हैं तो ये देख लें आप 20 KB का आपका ओरिजिनल डेटा है। अच्छा, आप लोग जैसे कि आप ये लॉन्च करते हैं ईद के बाद, ठीक है, एंड आई होप इट गोज़ वेल। ईद के बाद आप लॉन्च करते हैं तो आप एक मिनिमम प्राइस इसकी कोट करेंगे फॉर 1 कंप्यूटर होगा, या आपका जैसे कंपनी में अगर आपने दिया सारे कंप्यूटर पे एक साथ काम करेगा, या आप लोग किस तरह इसको ऑपरेट करने का सोच रहे हैं इस चीज़ को? ये पर पीसी होता है। अच्छा। इस किस्म के जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, चाहे आप बाहर से बाय करें या यहाँ पाकिस्तान में बाय करें, तो इसकी प्राइस लिस्ट तो मैं इस वक्त नहीं दे सकता हूँ। ओके, लेकिन नॉट इवन डिसाइडेड यट, आई गेस। या एग्जैक्टली। लेकिन ये कि सिंगल पीसी और मल्टी पीसी के सोल्यूशन हम देंगे लोगों को। इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि हम रेट्स को इस तरह से रखा जाए कि पाकिस्तान में पायरेसी इसकी हो ना सके, ठीक है, ताकि लोग इस बारे में ना सोचें कि हमें इसको पायरेट करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस, एंड आई विल सी यू सून। जब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम निकालेंगे तो होपफुली शो में आके उसको भी आप थोड़ा इलैबोरेट करके ज़रा इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको हमारा शो पसंद आया हो। कोई सजेशन हो, कोई रिकमेंडेशन हो, कोई बात आपने पूछनी हो, डिस्कस करनी हो, प्लीज़ ईमेल अस at cad@arj.tv. I repeat, cad@arj.tv, and we'll get back to you. So till then, till next week, take care, Allah Hafiz, and I'll see you guys next week at the same time, same channel.